क्या आप भी बच्चों पर चीखने के बाद पछताते हैं? क्या आप सोचते हैं कि ये कैसे हो गया? लेकिन हकीकत ये है कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए चीखना जरूरी नहीं। आज हम सीखेंगे कि बगैर चीखे कैसे डिसिप्लिन देना है। पेरेंटिंग आसान नहीं। रोजाना छोटी छोटी बातें जैसे खिलौने बिखरना, बात ना सुनना, इंतहा की जिद करना। लेकिन याद रखें, डिसिप्लिन का मतलब सजा नहीं बल्कि बच्चे को सिखाना है, गाइड करना और खुद कंट्रोल सीखना और सिखाना है। स्टेप 1, सबसे पहले बच्चे के बुरे रवैये की वजह समझें। क्या वजह थकावट है या वो तवज्जो की तलब पे? स्टेप 2, खुद को पुरसकून रखें, गहरी सांस लें और गुस्से पर काबू पाएं। बच्चों की वजह समझकर सब्र करें। स्टेप 3, मुसब्बत अल्फाज इस्तेमाल करें, उसके अच्छे रवैये की तारीफ करें और नर्म लहजे में बात करें। स्टेप 4, वाज़ेह कवानीन बनाएं और नताइज बताएं, हर बार एक जैसा मुनासिब रवैया रखें और प्यार से समझाएं। स्टेप 5, इस्लामी तालीमात के मुताबिक उसकी तरबियत करें, सब्र, दुआ और कुरान की आयत से बच्चों को सिखाएं। ये 5 आसान कदम अपनाएं तो बगैर चीखे डिसिप्लिन मिलेगा। अल्लाह आपके घर में सुकून और बरकत दे। मिसाल के तौर पर सुबह उठने पर चीखने की बजाय नर्म लहजे में बिस्मिल्लाह कहें और बरकत की दुआ करें। खिलौने बिखरने पर गुस्सा करने की बजाय इंतखाब दें कि पहले कौन सा खिलौना उठाएंगे। चलो पहले कौन सा खिलौना उठाएंगे? लाल गाड़ी नीला हाथी। बच्चे के अच्छे रवैये की तारीफ करें, जैसे अच्छा खाना खाने पर कहें, बहुत अच्छा बेटा, अब तुम जल्दी बड़े हो जाओगे इंशाल्लाह। ये इस्लामी तरीके अपनाएं तो बगैर चीखे बच्चे खुश और मुनज़्ज़म रहेंगे। अल्लाह आपके घर में सुकून नसीब करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना यार। जज़ाकल्लाह।